मास की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा भाई कर्नाटक। जो मास की जो शिलालेख है ना, वर्तमान में किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाई मास की जो शिलालेख है किस वंश की वो दिखाता हमें, किस वंश के बारे में बताता है? तो ये बताता है हमें मौर्य वंश के। और कर्नाटक अगर बात करें तो इसकी अच्छी तरह से, तो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ठीक है, रायचूर जिले में एक जो नदी है, एक नदी का नाम है मास्की। मास्की नदी के तट पर स्थित है। जो मास्की जो शिलालेख है ना, एक नदी का नाम है कि कहाँ पर? कर्नाटक में रायचूर जिले में उस नदी के तट तट पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। और इसकी जो प्रति मास की यह हमें कहां से जानकारी मिलती है इसके बारे में? मास की शिलालेख के बारे में। मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा भाई सारनाथ। सारनाथ देखो भी, सारनाथ जो स्तंभ है उसके जो शीर्ष है उस पर चार मुख वाला शेर है, जिसे क्या बोलते हैं? सिंह चतुर्मुख। जिसे क्या जाना, सिंह चतुर्मुख के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था भाई सम्राट अशोक ने। और इस स्तंभ के सिंह जो ऊपर है, चार सिंह हैं, जिसको मैंने बता दिया क्या बोलते हैं? चतुर्मुख। और इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस जो सारनाथ जो स्तंभ बना हुआ है, इसको शक्ति का प्रतीक भी माना गया हुआ है। और इस प्रतिकृति को भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शामिल किया हुआ है। अगर प्रश्न ये आ जाए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? उसका आंसर होगा भाई सारनाथ। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और क्या क्या इसमें, इसके जो टॉप है, ऊपर ऊपर है चार सिंह है, जिसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। अब मैं आपके सामने प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न आ जाए भाई, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो उसका आंसर होगा बिहार के जहानाबाद जिले में। बिहार के जहानाबाद जिले में है कौन सी गुफाएं? बराबर और नागार्जुन की। जो जिला है जहानाबाद, उसमें है पहाड़ियां दो। कौन सी? बराबर और नागार्जुनी नाम की पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी जो पहाड़ी है उसमें तो तीन गुफाएं हैं, और बराबर नामक पहाड़ी में चार गुफाएं हैं। और जिसमें तीन गुफाओं को दीवार पर, जो गुफाओं के जो दीवार है उन पर अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया गया है। उन चट्टानों को, जो वे गुफाएं बनाई गई हैं, वे चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। और उनका जो गुफाओं का जो काल है, संबंध जिस टाइम पर काटे गए थे, वह काल दिखाते हैं 321 से 184 ईसा पूर्व। जिससे यह सिद्ध होता है कि वे जो गुफाएं हैं वे हैं मौर्यकालीन गुफाएं हैं। और ये प्रश्न आया हुआ अभी MTS टायर 1 20 जून 2023 में। ठीक है, और जितने भी प्रश्न पर पिछले करवाए हैं या आगे करवाऊंगा, वे सारे क्वेश्चन भाई SSC CGL MTS दिल्ली पुलिस में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बिना पेपर में हो। और उसके साथ के साथ आपको पता ही है 8-10 क्वेश्चन और भी करवाता हूँ। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भाई बिहार। तो बिहार जो राज्य है भाई, बौद्ध गुफाओं का, मंदिरों का घर भी है भाई, जिसमें बहुत सी जितनी ज्यादा गुफाएं बनी हुई है ना बौद्ध मंदिरों की, वहां पर ही बनी हुई हैं। और बराबर की पहाड़ियों में स्थित कुल चार गुफाएं, जिसका तीन का गुफाएं का निर्माण करवा था अशोक ने। उनके नाम कौन कौन से हैं? सुदामा गुफा, विशव झोपड़ी और कर्ण चौपाड़। ठीक है, जो बौद्ध गुफाएं हैं ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? बिहार में। और इसी के लिए उसका नाम भी पड़ा हुआ है, बिहार को भी बोलते हैं भाई बौद्ध गुफाओं का घर भी कहा जाता है।
अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर था भाई, जो अशोक ने स्तंभ बनवाए थे उनका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि अशोक ने, पता है आप लोगों को भाई, बहुत से ज्यादा धर्म के नाम पर ये बहुत ज्यादा वे बनवाए थे, स्तंभ बनवाए थे, शिलालेख बनवाए थे, और बार बार वो बनवाता भी रहता था। तो इसका जो मेन जो स्तंभों का उद्देश्य था, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो इसका आंसर होगा भाई अशोक। आपको पता है अशोक है ना, जो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने बहुत से ज्यादा शिलालेख और अभिलेखों का निर्माण करवाया, ताकि उसके जो बनाए हुए जो विचार थे, धर्म था, वह ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचे। और उसने जो अभिलेख लिखे थे, लिखवाए हैं, उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कौन सी? प्राकृत। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी। अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एक एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ हाथी और शेर जैसे पशुओं की आकृति से अभिव्यक्त किया था। तो उत्तर होगा भाई बैल। आपको पता, देखो अशोक के शासनकाल के दौरान ने बहुत से जो स्तंभ बनवाए, उसमें जो शीर्ष सबसे ऊपर तो बनवाया शेर, और साथ के साथ हाथी, शेर, पशु पक्षियों के अंकित किए। जबकि बिल्ली, घोड़े, कुत्ते जैसे पशुओं की आकृतियां भी अशोक के स्तंभ में कभी नहीं मिली। और क्या क्या मिला? हाथी, शेर और सांड। ठीक है भाई। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस, जो अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, वे किस सामग्री के बने हुए थे? तो उसका आंसर होगा भाई पत्थर। आपको पता है अशोक ने जो शासनकाल में जो स्तूप और बनवाए थे, वो पॉलिश की हुई बलुआ पत्थर थे भाई। ठीक है। और अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप बनवाए, और कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। ऊपर देखो, मैं पढ़े हैं कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसके बारे में कुछ और समझ ले। देखो, जो प्रश्न आया हुआ था, एक बराबर की गुफा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर हमें पढ़ा, ऊपर देखा था, तो बिहार। सांची का महान स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? देखो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। ये दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है भाई। अशोक ने सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की थी? ये भाई 3-4 दिन पहले जो वीडियो है उसमें बताया था, सर हेनरी टेलर ने। ये प्रश्न भी देखो आए हुआ, जितने प्रश्न हैं करवाए हैं अभी तक सारे पेपर में आए हुए हैं। एक प्रश्न ये देखो भाई, MTS टायर 1 2019 में आया था, सारनाथ में पाए जाने वाला मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आज ही पढ़ा है क्वेश्चन, देखो भाई, सिंह चतुर्मुख स्तंभ। आज ही क्वेश्चन करवा है ये, अगर आप देखोगे तो पीछे। बिहार में खोजा गया रावपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब खालिस्तान में रखा गया है। दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है भाई, ये रखा हुआ है राष्ट्रपति भवन में। ठीक, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी पिछले पेपरों में आए हुए हैं, और उसके साथ के साथ उसको समझा रहा हूं। उसी टाइप के प्रश्न और भी कौन कौन से आ सकते हैं। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो इसका आंसर होगा नागसेन। अब क्वेश्चन आ जा भाई, मीनांडर कौन था? मीनांडर था भाई हिंद यूनानी शासक था। एक हिंद यूनानी शासक था, जिसकी वार्तालाप बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ हुई, और उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिलिंद पन्नों में। जिसका उल्लेख मिलता है हमें मिलिंद पन्नों में मिलता है। नागसेन ने ही मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था।
जो नागसेन है ना, उसने ही मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। और आपको पता चल गया मीनांडर कौन था। मीनांडर था भाई एक हिंद यूनानी शासक था। और किससे मिला? वह नागसेन से मिला और उसने उसको, नागसेन ने उसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। कौन सा सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर आएगा रुद्रदामन प्रथम। ठीक है भाई। इसमें एक प्रश्न और निकल के आता है भाई, देखो सुदर्शन झील कहां पर है? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन झील है जो है गुजरात में। और एक क्वेश्चन ये भी है, जो मानव निर्मित झील कृत्रिम जलाशय कौन सा है? वो है यही, कौन सी? सुदर्शन झील। ये इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आया भी समझ में? और कि मतलब इसके रुद्रदामन ने करवाया था इसका निर्माण। शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से कहाँ के से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर होगा भाई मध्य एशिया। अगर प्रश्न पूछ ले भाई शक मूल रूप से कहाँ के थे, तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया। और इसका जो शक जो वंश है, इसका जो प्रमुख जो राजा था, शासक था, वो था रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखवाया। और यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया था। जो जूनागढ़ जो अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा हुआ है। आप इसमें, और किसने निर्माण करवाया? रुद्रदामन ने। और ये शक वंश का सबसे वो महान शासक था भाई, प्रमुख। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा भाई रुद्रदामन। अभी बताया था थोड़ी पिछले क्वेश्चन में ही। और जूनागढ़ कहाँ पर है भाई? गुजरात में। इसका जो वो है राज्य था, कार्यकाल था, वह कब था? 150 ईस्वी पहले इसका जो निर्माण करवाया था। जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भाई रुद्रदामन प्रथम। देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, रुद्रदामन जो था इसने जूनागढ़ शिलालेख का वो निर्माण करवाया था संस्कृत भाषा में, और सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। ये भाई क्वेश्चन आपने उधर बार बार क्यों करवा रहा? तो ये हर बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। और पिछली बार जो पिछला जो क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले, दिल्ली पुलिस 30 नवंबर 2023 में। और उससे पिछला था जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 में। तो ये जो जितने क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हर बार सीजीएल कहाँ से प्रश्न लेकर आएगी तो चेंज नहीं करती ज्यादातर। तो हमेशा याद रखो भाई, हर पेपर में हर लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितने क्वेश्चन करो बार बार गए तो बार बार ही करने पड़ेंगे हमें भी। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक से के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा भाई कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था क्योंकि कुषाणों का सबसे महान राजा था, वो था कनिष्क। और कनिष्क अगर क्वेश्चन देखो अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले भी, कनिष्क कौन से साम्राज्य में था? तो उसका था कुषाण। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो इसका आंसर होगा भाई मथुरा। तो अगर प्रश्न आ जाए जो कुषाणों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा पेशावर, जो अब कहां पर है? पाकिस्तान में है। और जो कुषाणों का सबसे जो
गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका आंसर होगा भाई हिंद और यूनानी। इसे इस कला शैली का प्रमुख संरक्षण शक और कुषाण थे भाई। शक भी थे और कुषाण भी थे। इस कला का विशेष मुख्य बौद्ध एवं शिल्प यूनानी होते थे। इसी कारण से यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो इसका आंसर होगा भाई यूनान। यूनानी से जो भाषा थी उससे प्रभावित थी। अभी बताया है आप लोगों को। देखो ये क्यों थी? क्योंकि शक भी और कुषाण भी थे। इसी जो कला को इंडो ग्रीक भी कहा जाता था भाई। ठीक है, ग्रीक को रोमन भी बोला जाता है। पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल या शैली से संबंधित हैं? तो उसका आंसर होगा भाई मथुरा। जो पंजाब है, पंजाब के सथौल में जो स्तूप के वर्ष 1985 में लगभग 117 मूर्तियां मिली प्राप्त हुई थी भाई। इन मूर्तियों का संबंध किससे था? मथुरा कला शैली से। और मथुरा और गांधार कला शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर होगा भाई कुषाण। कुषाण वंश का राजा था। कौन सा राजा था वो जिसने सोने के सिक्के चलाए थे? विम कंड कंडफिसेस जो कुषाण वंश के थे। इस राजा ने नामयुक्त सोने के सिक्के चलाए थे भाई, नामयुक्त। सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुंग वंश भाई उसका अंतिम राजा था देवभूति। अपने आत्मा में वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डालकर 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की। उसके सुंग राजवंश की स्थापना की थी। अगर प्रश्न पूछ ले भी सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर होगा बृहदत्त की हत्या करके जो पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना की थी। बरहूत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा भाई मौर्य। बरहूत का प्रसिद्ध स्तूप मौर्य वंश में हुआ था और किसने गिरवाया था? अशोक ने। ठीक है, और जिसके बाद में शुंग काल ने पुनर्दरवार कहा जाता है। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा को मार डाला और नए राजवंश की स्थापना की। तो उस किस क्या नाम था उसका? सुंग। सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश की स्थापना किसने? पुष्य मित्र ने करी थी। पुष्य मित्र ने करी थी सुंग वंश की स्थापना। क्योंकि जो बृहद्रथ था ना उसका सेनापति था यो, और उसने इसके बृहद्रथ की हत्या करके तब सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग ने 2 असम में ये करवाए थे भाई। और इसी का जो समकालीन था पतंजलि। अगर पर्सन आ जाए भाई पुष्यमित्र का समकालीन कौन था या तो आंसर होगा पतंजलि। वो जिसकी रचना है महाभाष्य जो व्याकरण गणित की पुस्तक है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सीमुक। मौर्यों के बाद भाई दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य रहा सातवाहनों का। ठीक है, पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिदुक, सिमुक या सिप्रक का दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुधर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। मौर्य के बाद जो सबसे प्रमुख रहा वो कौन सा था? दरबार था, वो सिमुक ने बनाया था। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा भाई गोमती पुत्र सातकर्णी।
सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पूर्ण सातकर्णी था भाई। उसने वर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया और वर्ण संकरता को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। सिमुक मौर्येतर काल के निम्नलिखित किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आंसर होगा वही सातवाहन। सातवाहन राज्य के जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? वही सिमुक ने। किसने कैसे की थी? जो कर्ण वंश था, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुधर्मा, उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए तथा वे माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे।